नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अमन कुमार क्वेश्चन फैक्ट्री के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में राजेंद्र प्रसाद के बारे में एक न दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो सभी एग्जाम को देखते हुए क्रिप्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बनाया गया है ताकि आप लोगों तक आसानी से चीजों को पहुंचाया जा सके। बहुत ही छोटे पॉइंट्स में चीजों को एलिब्रेट किया गया है। आप बस देखेंगे आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि राजेंद्र प्रसाद वो व्यक्ति हैं जो देश के पहले राष्ट्रपति बने और वो राष्ट्रपति बनने के साथ साथ 2 बार राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के साथ साथ वो अभी तक एक भी अपना सैलरी नहीं लिए थे उस समय में। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने और उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई गांव में हुआ था। 1884 को 3 दिसंबर में जीरादेई गांव में हुआ था और जिला था सिवान जिला। सिवान, सरान और गोपालगंज तीनों एक ही आसपास के जिले हैं, वही सिवान जिला में इनका जन्म हुआ था। पैसे से वकील थे तो ऑब्वियस सी बात है जो वकील रहेगा उसको संविधान की जानकारी अच्छी होगी, उनको लॉ की जानकारी अच्छी होगी, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में अच्छे से पता होगा। तो इसीलिए वो आंदोलन में कूद पड़े थे क्योंकि अंग्रेज जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाते थे और उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट अच्छे ढंग से नहीं करते थे, कहीं वो बायसनेस हो जाते थे तो उसके खिलाफ आंदोलन होता था। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये लॉयर है तो डेफिनेटली उसका वो बायकॉट करेंगे। उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उसने शिक्षा प्राप्त की थी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी उस समय की बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी थी और उस समय की फेमस यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण किया। महात्मा गांधी के निकट सहयोगी माने जाते थे। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है इनका चंपारण सत्याग्रह में हुआ था मित्रों। चंपारण सत्याग्रह क्या था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। यहाँ पे 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में 20 कट्ठा जिसके पास जमीन है उसके 3 कट्ठा में कम से कम नील की खेती को उगाना है। यह एक शोषण का कानून था जो इंडिगो प्लांटर्स जबरदस्ती किसानों पे दिया करते थे। तो इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा यह जबरदस्ती का जो है शोषण प्रणाली चलाया जाता था और 1917 में राजकुमार शुक्ला के नेतृत्व में सारे किसान आए और राजकुमार शुक्ला को बोले कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस का ध्यान चंपारण की तरफ कीजिए। तो राजकुमार शुक्ला 1916 में लखनऊ सेशन चल रहा था। उस समय लखनऊ में सेशन चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वहां पे वो पहुंचते हैं और वो महात्मा गांधी जी का ध्यान चंपारण की ओर केंद्रित करते हैं और उसी दरमियान में जो है चंपारण सत्याग्रह होता है और चंपारण सत्याग्रह होने के बाद जो है उसी समय राजेंद्र प्रसाद की सक्रियता पूर्ण रूप से महात्मा गांधी के साथ हो गई। अब दूसरा जो यहां से उनका टचमेंट होने के बाद महात्मा गांधी जो मूवमेंट किए इंडिया में, ऑर्गेनाइजेशन जो भी बना या जो भी मूवमेंट हुआ उसमें राजेंद्र प्रसाद जी का अच्छा रोल्स देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में 1920 में जब इन्होंने गांधी जी के साथ अपना नया आंदोलन जब स्टार्ट किए तो उस समय 1920 में जब महात्मा गांधी द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो ये वकालत छोड़ दिए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वकालत वो कब छोड़े? 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान वो वकालत छोड़ करके आंदोलन में पूर्ण रूप से कूद पड़े। उसके बाद बिहार विद्यापीठ की स्थापना होती है और उसके वो प्रिंसिपल बनते हैं। क्या बनते हैं? विद्यापीठ क्या थी? बिहार विद्यापीठ एक प्रकार की विद्यालय थी या कॉलेज थी, आप इसको कुछ भी समझ सकते हैं। यह एडमिशन हुआ करता था उन बच्चों का जो बच्चे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान अंग्रेजों के कॉलेज को छोड़ दिए थे। अंग्रेजों को कॉलेज को छोड़ने के बाद जो बच्चे नए तरीका से पढ़ाई करना चाहते थे उन्होंने बिहार विद्यापीठ में अपना एडमिशन करवाया। ठीक है, बिहार विद्यापीठ में किसने एडमिशन करवाया? वो बच्चे जो अंग्रेज के कॉलेज स्कूल को छोड़ दिए वो बिहार विद्यापीठ में अपना एडमिशन करवाए। उसके बाद उन्होंने 1934 में भूकंप के राहत कार्य का नेतृत्व किया। खास बात है दोस्तों कि 1934 का देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का लगभग हर सेशन का अपना एक प्रेसिडेंट हुआ करता था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुल 3 जो है सेशन के प्रेसिडेंट बने। 1934 में वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने,
1939 में वो दूसरे प्रेसिडेंट बने और 1947 में वो तीसरे प्रेसिडेंट बने, तो जो कि हम लोग देखेंगे। तो 1934 में जब वो पहले प्रेसिडेंट बने तो उस समय वो जो है बिहार में एक भूकंप आया था और उस भूकंप में वो बहुत ही ज्यादा राहत का कार्य है वो किए थे उस भूकंप में। और उस समय ऑल इंडिया फूड रिलीफ एंड कमिटी के भी वो प्रेसिडेंट थे। तो ऑल इंडिया फूड रिलीफ कमेटी के वो प्रेसिडेंट थे। तो ऑब्वियस सी बात है इनका ही दायित्व बनता है कि भूकंप के राहत कार्य को इनके द्वारा ही खान पान के द्वारा प्रदान किया जाए और देखा जाए। आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑल इंडिया फूड रिलीफ कमेटी के प्रेसिडेंट होने के बाद ये जो है और भी बहुत सारे काम किए, जैसे कि आईएनसी के जो है प्रेसिडेंट थे कई बार, जिसमें 1934 के फर्स्ट प्रेसिडेंट टाइम ये चुने गए जो कि बॉम्बे का सेशन था। उसके बाद 1939 का जो दूसरा सेशन है वो त्रिपुरारी का सेशन है। सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि त्रिपुरारी कहां है, तो यह जबलपुर के पास पड़ता है मध्य प्रदेश में। जबलपुर एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश में यह जबलपुर के पास पड़ता है। सवाल इसीलिए बनता है क्योंकि बहुत बार इस सवाल को देखा गया है एग्जाम में कि राजेंद्र प्रसाद ने 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस, इस समय के सेशन प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस थे, क्योंकि पताबी सीतारमैया को हरा करके सुभाष चंद्र बोस ही जीते थे, लेकिन अनबन होने के कारण, कांग्रेस के अंदर थोड़ा अनबन होने के कारण, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस को एक एग्रेसिव रूप में चलाया जाए और अंग्रेजों को जल्दी से जल्दी यहां से भगाया जाए। तो गांधी एक अहिंसावादक थे, तो गांधी के साथ सुभाष जी का कभी कोऑर्डिनेशन जल्दी बनता नहीं था। तो इसी दरमियान में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जीत गए और पताबी सीतारमैया हार गए। तो जब वो हार गए तो सुभाष चंद्र बोस ने इसी अनबन के कारण, क्योंकि गांधी जी उससे नाराज हो गए, तो इसी अनबन के कारण वो छोड़ दिए। तो प्रेसिडेंट कौन बना, तो उस समय जो सेशन प्रेसिडेंट थे 1939 में वो प्रेसिडेंट बने कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरारी में वो सेशन हुआ था। ये त्रिपुरारी कहां है, जबलपुर के पास मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल बार बार पूछा गया। 1947 में तीसरी बार वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। 1947 में तीसरी बार जो ये सेशन प्रेसिडेंट बने वो कहां पे बने, वो दिल्ली का सेशन था जहां पे ये प्रेसिडेंट बने, यानी आखिरी प्रेसिडेंट आप बोल सकते हैं कि 1947 में दिल्ली का प्रेसिडेंट जो है राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक है। उसके बाद भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे, भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे, यही बने थे। और कब से कब तक बने थे, 11 दिसंबर, नोट कीजिएगा दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक जो है ये क्या बने, ये भारत के संविधान सभा निर्माण के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति बने। जैसा कि ये बात तो हम लोग पहले ही लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति यही है, और 26 जनवरी 1950 को ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति बने। अब दोस्तों एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। सवाल यह है कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना से कितना तक संविधान में मेंशन किया हुआ है। चलिए दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है और यह भी आपको करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। उन्होंने 1950 में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया, यानी 1950 में उनको पहली बार भारत रत्न की उपाधि मिली, और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को लॉन्च कर दिया गया, और उस दरमियान में यह पार्टिसिपेट करने वाले नेताओं में से एक थे। और जैसे ही ये आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के जस्ट दूसरे दिन ऑपरेशन जीरो हावर की शुरुआत होती है और सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को इंडिया से अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इनको कौन से जेल में डाला गया, इनको बांकीपुर सेंट्रल जेल में डाला गया। कौन सी जेल में डाला गया, बांकीपुर सेंट्रल जेल में डाला गया, ठीक है दोस्तों। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की राष्ट्रपति पद छोड़कर पटना सदाकत आश्रम में रहने लगे। जब ये राष्ट्रपति पद का निर्वहन कर लिया और उनके बाद जब इनका
इस्तीफा हो गया, उनके बाद जो ये सदाकत आश्रम में रहने लगे। अंतिम वर्षों में सार्वजनिक जीवन से दूर हो गए और 28 फरवरी 1963 में इनका निधन हो जाता है पटना में, और इनको देश रत्न भी कहा जाता है। अब ये बताइएगा कि इनको देश रत्न की उपाधि किसने दी थी, यह आप बताइएगा दोस्तों। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट संगठन है जिनसे इनका जुड़ाव रहा है। हालांकि ये प्रेसिडेंट उस संगठन के नहीं रहे हैं, लेकिन उस संगठन से इनका जुड़ाव रहा है, जैसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं, जी के गोखले। इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है उनको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। इनका एक ऑटोबायोग्राफी था, उसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से ही है, राष्ट्रपति काल व स्वतंत्रता आंदोलन का जिक्र इन्हीं ऑटोग्राफी में किया गया है। दूसरा, इंडिया डिवाइड एक फेमस पुस्तक है, और इस पुस्तक में जो है इनके द्वारा जो है लिखा गया है इंडिया डिवाइड, ये इनकी ही पुस्तक है। सत्याग्रह एट चंपारण, यह भी इनकी एक फेमस पुस्तक है। गांधी के चंपारण आंदोलन की व्याख्या इसमें की गई है। एट द फीट ऑफ गांधी, यह भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो इनके द्वारा लिखा गया है। बापू के कदमों में, यह भी एक पुस्तक है जो हिंदी वर्जन है, इनके द्वारा लिखा गया है। इनके कुछ नारे नहीं है, लेकिन दोस्तों ये कोट है, वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है। यानी कर्म बोलिए या इसको काम बोलिए, दोनों एक ही बात है। वर्क इज वर्कशिप, काम ही पूजा है या कर्म ही पूजा है। एडुकेशन इज द सोल ऑफ द सोसाइटी, शिक्षा ही समाज की आत्मा है, यह इनका ही कोट है। वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट द वॉइस ऑफ द पीपल, हमें लोकतंत्र में जनता की आवाज का हमेशा सम्मान करना चाहिए और वो सर्वोपरि है, ठीक है। और उसके बाद आवर नेशन रिक्वायर कैरेक्टर मोर देन क्लेवरनेस, यह भी इनका एक कोट है। लेट अस बिल्ड ए नेशन वेदर ट्रूथ एंड सर्विस गाइड अस, सत्य और सेवा आधारित राष्ट्र निर्माण की बात। यह 5 कोट है जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों आगे में क्वेश्चन के आगे में रख दिया जाता है, वर्क इज वर्कशिप इज द फेमस कोट ऑफ, ऑप्शन दे दिया जाएगा राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी और ज्योतिबाई फुले। आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए ये 5 कोट बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये 5 पुस्तक बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस सब को आपको नींद में उठा करके पूछ ले राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो आपको यह बता देना जरूरी है, क्योंकि भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। इतना जानकारी सबके पास होता है, लेकिन यदि ज्यादा जानकारी आपके पास है तो आप IAS PCS या किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट या एस्पिरेंट है, तभी आपके पास इतनी सारी जानकारी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं और हम लोग इसी तरह छोटे छोटे जो है बायोग्राफीज निकालेंगे और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।